काफ़ी करीब है, आप लोग कैंपेन भी कर रहे हैं, आपकी सिस्टर कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है। पहले तो हमें जानना चाहेंगे, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए, मेरी जो सिस्टर है मालविका सूद, ये पहले से ही काम करती आई है। मुझे याद है कि मेरे मदर प्रोफेसर थे, सारी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाते रहे फ्री में। फादर सोशल वर्क करते रहे। मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, जितने यहाँ स्कूल कॉलेजेस बने हुए हैं वो सारे हमारे ज़मीनों पर बने हुए हैं। धर्मशालाएँ हमारी ज़मीनों पर बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं वो शायद ब्लड में था करने का, और सिस्टर ने और ज़िम्मा उठाया। उसने शहर के अंदर अगर आप बात करें तो मैक्सिमम जो वैक्सीनेशंस हुई हैं शहर के अंदर हमारे, वो मालविका ने खुद ने करवाई हुई हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ाई की बात करें, आप लोगों की हेल्प करने की बात करें, तो बहुत बड़े स्तर पे उसने मोगा में काम किया था। और लोगों ने ही उसको पुश किया कि अभी आपको सिस्टम में आना ज़रूरी है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जिस रसोई में खाना बनता है उसमें अच्छे लोग होने ज़रूरी हैं। अगर उस रसोई में लोग अच्छे नहीं होंगे तो खाना जो है वो बासी लोगों को होगा, जो लोगों को मिलता है आज तक, हमेशा लोग सोचते हैं। तो मुझे लगता है जो रसोई में मालविका घुसी है, खाना अच्छा ही बनाएगी, क्योंकि वो उसको काम करना आता है। इस रसोई में एक और पार्टी शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम के मेंटोर भी बने जी। तब कयास लग रहे थे कि कहीं ना कहीं ये सफर आम आदमी पार्टी के जरिए पॉलिटिक्स तक जाएगा, तो बात क्यों नहीं बनी? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पार्टियों से फ़र्क नहीं पड़ता है। कि इंडिविजुअल की सोच जो होती है वो बदलती है देश को, शहर को, लोगों को। अरविंद जी बड़े अच्छे इंसान हैं, मेरे बहुत करीबी भी हैं, और मैं आज भी जो देश के मेंटोर का फेस हूँ, आज भी काम करते हैं। तो मकसद जो जर्नी शुरू हुई थी वहाँ से भी यही शुरू हुई थी, लोगों की मदद करने की। पर अगर मैं मालविका की बात करूँ, वो जो पंजाब है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हाथ जो मैं बोलूँगा वो कांग्रेस के हैं, ख़ासकर मोगा अगर शहर की बात करें, क्योंकि मैं इलेक्शंस में नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स से परे हूँ। तो मुझे लगता है कि उसको भी वो हाथ चाहिए जो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। आपने कहा बहुत सारे लोग का हाथ कांग्रेस के साथ है, तो क्या आपने हवा का रुख देखकर ये फैसला किया कि क्योंकि यहाँ से कांग्रेस जीत सकती है तो कांग्रेस के साथ है? देखिए, हवा का रुख नहीं था। लोग जिनके साथ आप बचपन से बड़े हुए, जिनके साथ आप पले बड़े, उन लोगों ने, वो सब कांग्रेस के लोग थे। और फिर मुझे लगता है कि जो चन्नी साहब ने भी काम किया पिछले 111 दिनों में, काफ़ी काबिल तारीफ़ था कि एक कोशिश हो रही थी कि जल्दी से जल्दी बदलाव लाया जाए। तो उससे भी काफ़ी लोगों के अंदर एक विश्वास बना था। और जैसे आपने बोला कि पार्टीज़ तो सब अच्छा करने की कोशिश करती हैं, पर जो आपका अप्रोच होता है काम के लिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक मालविका ने सोचा कि ज़्यादा बदलाव लेकर आना है शहर में, और उसकी पहला स्टेप है, जर्नी है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के बेहतर है। सीएम फेस चर्चा हो रही थी आम आदमी पार्टी से, जो बातचीत भी हुई तो उसमें सीएम फेस को लेकर बात सामने आया था कि सीएम फेस को लेकर कुछ मामला फंसा है, कि आपकी तरफ से शायद कुछ ऐसा शर्त रखा गया था, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, देखिए, सीएम फेस, डेप्यूटी सीएम फेस, ये मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बात हुई थी, डेफिनेटली हुई थी ना, एक से नहीं, सब लोगों ने भी ऑफ़र किए थे। बट मैं कहीं ना कहीं शायद पूरी तरह तैयार नहीं था मेंटली आने के लिए, कि क्योंकि मैं इतने हॉस्पिटल्स खोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में मेरी कोशिश है हॉस्पिटल खोलने की, तेलंगाना में हॉस्पिटल खोलने की, बॉम्बे में हम लोग फाइनल स्टेजेस में हैं। तो मैं जिस लेवल पे कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं राजनीति में आके वो चीज़ें थम ना जाए। एज एन एक्टर मैं बहुत बिजी हूँ अभी, कि मेरी होम प्रोडक्शन शुरू हो रही है, 3 मूवीज़ रिलीज़ पे हैं। तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा वक्त है, जो मैं कर रहा हूँ लोगों तक वो भी पहुँच रहा हूँ। पर अगर कोई परिवार का आता है राजनीति के अंदर, तो वो भी अपने लेवल पे काम कर ही पाएगा। सो मुझे लगता है कि इसमें आना चाहिए, तो पूरा मन से आना चाहिए, पूरा सब छोड़ के आना चाहिए। बना लिया है कि अब आ सकते हैं? अभी नहीं आऊँगा, मे भी कुछ समय लगेगा, मे भी आप पता नहीं कि अगले 5 साल बाद कई बार होता है कि जिस चीज़ से आप थोड़ा दूर हैं जी, की अहमियत नहीं समझ पाते। अब आप क्योंकि पॉलिटिक्स के थोड़े ज़्यादा करीब है, बहन के जरिए ही सही, तो अगर जैसे इलेक्शन बाद कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कई बार कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि जो लोग क्योंकि अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, कई पार्टियां अपने चेहरों को लेकर मन नहीं बना पाती, तो दूर से कोई एक आदमी आता है कि इसको हम चेहरा बना देते हैं, इस पे आप अगर स्वीकार आपको हो, तो ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि अगर बीजेपी हो या अकाली दल हो या अन्य पार्टियां गठबंधन के जरिए सरकार बनाए, तो आपको अगर आगे करना चाहे आ सकते हैं? देखिए, मुझे पता नहीं, अभी मैं जैसे बोला कि अभी मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूँ मेंटली, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स छोड़े हुए हैं। मैं करीबन 22,500 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को। करीबन 2.5 लाख से ऊपर 2,71,000 हम लोग जॉब्स दिला चुके थे, जो मैं काम कर रहा था। सर्जरीज़ करीबन 4,000 से ऊपर की सर्जरीज़ करवा चुके हैं। तो इतना व्यस्त रहता हूँ मैं अभी भी, जैसे यहाँ पर भी आता हूँ तो मेरी बहुत सारी चीज़ें बैक स्टेज पर चली जाती हैं। और मुझे लगता है कि
राजनीति में आने का कोई समय नहीं होता, राजनीति खुद आपको ले आती। जैसे मैंने जब अभी जो भी चर्चाएं शुरू हुई वो अपने आप हुई, मैंने कभी सोचा नहीं। मैं तो सिर्फ अरविंद जी से जब मिला था तो ऐसे मेंटोर मिला था, और अपने आप वैसी चर्चाएं शुरू होगी। तो राजनीति का समय कुछ नहीं होता, कई बार राजनीति खुद ले आती है आपको। को टिकट मिलने से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी, डेफिनेटली हुई थी, राघव भाई से ही बात हुई थी। लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि कुछ रिश्ते वैसे ही मजबूत होते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता क्या पार्टी में हो या ना हो। बट कमाल के इंसान है वो अरविंद जी, और मुझे लगता है कि जो विज़न है वो तो ज़िंदगियाँ बदलने का है, फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कैसे कैसे हैं आप। जी, एक बार और एक समय ये भी दिखा जब आप पे रेड हुआ, खासकर मुंबई में या आपसे जुड़े कई जगहों पर, उसके बाद आम आदमी पार्टी पूरी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पूरी पार्टी समर्थन में आई, तभी लगा था कि आप अब खुल के आम आदमी पार्टी के साथ आ सकते हैं। देखिए, मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक सोशल वर्कर हूँ, मेंटोर हूँ, और मुझे हेल्प करनी है। और जब भी हुआ तो आई थिंक पूरे देश में ही कुछ ना कुछ रोष सा हुआ था। मैं तो था नहीं, मेरे पास उस समय सोशल मीडिया से बाहर था। लेकिन जिन लोगों ने समर्थन किया, मुझे लगता है दिल से समर्थन किया था। और मेरा जो मानना है, जो मेरी सोच है, ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं तो ही लोग आपका समर्थन करते हैं। आपको काम करते रहना है। मेरे साथ देश जुड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। बड़े लोग रिएक्ट करते हैं जब कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, तो कहीं ना कहीं प्यार है। आप ज़रूरी नहीं आप उनके साथ मिले हो या नहीं मिले हो, लेकिन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। मेरा काम है सिर्फ लोगों को जोड़ना, और अगर पार्टी ने मेरे लिए समर्थन किया तो उनको लगा होगा कि ठीक है, समर्थन करना इसलिए किया होगा। जब आपकी सिस्टर मिल हुई, ये कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी या कयास लग रहे थे कि हो सकता है कि आप दिल्ली सरकार के मेंटोर, मतलब उसकी जिम्मेदारी छोड़ दें, लेकिन आपने जिम्मेदारी छोड़ी पंजाब स्टेट आइकॉन की, ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है पंजाब स्टेट आइकॉन की जिम्मेदारी छोड़ने का, क्योंकि मैं इलेक्शन का एम्बेसडर हूँ। मैं लोगों को अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, वोटिंग करें। और जब मेरी सिस्टर, मेरा परिवार का एक सदस्य खुद इलेक्शन में आता है, तो ऑब्वियसली मैं वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब स्टेट आइकन होता हूँ और मैं लोगों को अपील करता हूँ वोटिंग की, तब मैं न्यूट्रल हूँ। मेरा आई हैव टू बी ए पॉलिटिकल, मेरा किसी राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं, तब मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ वोटिंग के लिए। जब मेरा परिवार का खुद का एक सदस्य उसमें जुड़ा हुआ है, तो मेरा हक नहीं बनता, तो इसलिए आई हैड टू स्टेप डाउन। जी, उसको कांग्रेस पार्टी ने यूज किया और उसके आगे चरणजीत सिंह चन्नी का फुटेज जोड़ा और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि क्या कांग्रेस पार्टी चरणजीत चन्नी को ही आगे कर रही है। तो आपके जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि चरणजीत चन्नी ही अगले मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। देखिए, मुझे पता नहीं, मैं हमेशा मानता हूँ कि चन्नी साहब ने बहुत कमाल का काम किया था पिछले कुछ समय में। कोशिश तो सब लोगों ने महसूस की है उनकी। और जहाँ तक मुख्यमंत्री होने का सवाल है, मुझे लगता है लोग चुनते हैं। जो सारे जो कैबिनेट रैंकिंग होती है, जो हाई कमांड होती है हर पार्टी की, वो डिसाइड करती है कि कौन होना चाहिए चेहरा। और वो इसलिए डिसाइड करते हैं कि उनको लगता है कि एक लीडर का फेस फाइनली मिल गया हमें, जो हमें सही रास्ते तक लेके जाएगा, आगे लोगों तक पहुंचाएगा। सो आई फील कि शायद कांग्रेस ने वो देखा होगा, सोचा होगा कि चन्नी साहब हैं, और इसलिए वो वीडियो आप चाहते हैं कि चन्नी साहब दोबारा सीएम? ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ। चन्नी साहब बहुत कमाल के इंसान हैं। अगर कांग्रेस को मौका मिले तो मुझे लगता है चन्नी साहब के लिए थोड़ा कम समय था, वो 3 महीने कम था, और थोड़ा वक्त होना चाहिए। आप कभी भी देखें, कोई भी हम लोग जब जिम्मेदारी संभालते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है अपने आप को कंफर्टेबल स्पेस में आने का। बट आई थिंक चन्नी साहब को अगर थोड़ा सा और वक्त दिया जाए, तो उनके अंदर वो सोच और वो जुनून ज़रूर है लोगों की ज़िंदगी बदलने का। अगली बार अगर देखिए, मैं अकेला नहीं डिसाइड करता। हाँ, पर सिद्धू साहब भी बहुत कमाल है। मैं सिद्धू साहब से वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनका भी एक विजन है। बट अगर आप बात करें, मुझे लगता है कि कोई भी अगर अपन चुनते हैं तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर उसको मिलना चाहिए कुछ करने का। और मुझे लगता है जो लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं, उनके अंदर ये सिर्फ जुनून नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ सीएम बोलो तो ही मैं मदद करूँगा या कुछ करूँगा। तो बने कोई भी सीएम बने, बस ज़िंदगी बदले, वो मेरी गुजारिश है। जी, दूसरी बात क्या सोचते हैं? देखिए, मैं भगवंत जी से बहुत टाइम पहले मिला था, जब वो आर्टिस्ट हुआ करते थे। अच्छे इंसान हैं। मैंने उनका राजनीतिक जो जर्नी है वो उतनी फॉलो नहीं की है कि क्या किया है, बट ही इज़ बीन ए सक्सेसफुल मैन। और मुझे लगता है कि अगर पार्टी ने उनको डिसाइड किया तो शायद कुछ ना कुछ शायद देखा होगा तो ही उन्होंने कॉल लिया होगा। बट ये तो समय बताएगा कि कौन कितना अच्छा काम कर सकता है। तब आप भगवंत मान से पॉलिटिक्स? हाँ, मैं राजनीतिक जीवन के आने के बाद नहीं कभी उनसे मेरी मुलाकात है। जी।
जी, उनकी पॉलिटिकल लेकिन आप गतिविधियां देखते होंगे तो देखिए, मैं जैसे बोला कि मैं ज़्यादा उनको फॉलो नहीं कर पाया, मैंने देखा नहीं है उनका काम, पर जो भी मैंने मतलब देखा है सो मुझे उतना पता नहीं है कि उन्होंने निजी ज़िंदगी में क्या काम किया है वहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर। बट मैं हमेशा मैं बार बार फिर मैं भी शायद रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सीएम हैं या नहीं है, डिप्टी सीएम है, सीएम है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अगर एक छोटा सा सरपंच भी एक गांव का अगर बदलाव लाना चाहे तो वो कर सकता है जो बड़ा सीएम भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जुनून है ज़िंदगियाँ बदलने का। ज़िंदगियाँ बदलने का जुनून चाहिए, गद्दियों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो पहले यहाँ के कांग्रेस पार्टी से रह चुके हैं, जिनका टिकट एक तरह से काट के आपकी बहन को दिया गया, तो उनमें कुछ नाराज़गी है कि एक तरह से वो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतारा गया, उनका कहना था। देखिए, मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। कोई पैराशूट बोलते हैं, पैराशूट की तरह आते हैं। हमारा परिवार तब से लोगों की मदद कर रहा है जब से बहुत सारे लोग यहाँ पैदा भी नहीं हुए होंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट्स पैदा भी नहीं होंगे, तब से परिवार लगा हुआ है मदद के लिए। दूसरी बात, अगर आप मालविका की जर्नी की बात करें, वो भी बहुत सालों से सोशल वर्क करती हुई। मेरी बात करें, जो मैंने थोड़ा बहुत किया है पिछले समय में या पहले करते हैं, वो भी है। मेरे मदर फादर भी बहुत समय से करते आए हैं। जब भी कोई कैंडिडेट किसी पार्टी में आता है तो किसी ना किसी का टिकट कटता ही है। दो कैंडिडेट कभी नहीं खड़े कर सकते। जब हरजोत जी आएंगे तो भी किसी और का टिकट कटा होगा तो वो आए होंगे। मालविका आई है तो आई है। हरजोत जी से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको इनवाइट भी किया था जब इनफैक्ट सीएम साहब आने वाले थे। मैंने उनको बोला था कि एक्सीडेंटली हम लोग एक दूसरे के सामने आ गए हैं हरजोत जी, लेकिन आप परिवार का हिस्सा हैं, आप बड़े भाई हैं हमारे। कभी भी आप प्लीज़ आइए, अभी भी आइए घर के अंदर, आप साथ में हम लोग मिल के बदलाव लेके आएंगे। तो मैंने तो उनको इनवाइट किया था। मालविका ने भी उनको इनवाइट किया था और अच्छा ही हमेशा बात करती है। बहुत अच्छे इंसान भी है, नेक इंसान भी है। बट आई थिंक हर एक बंदे का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। वो रिएक्ट जैसा करे, मैं हमेशा चीज़ बोलता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार उसने ये फ़लाँ काम कर दिया, ये उसने मेहनत किया, या मोगा में सामने वाले ने काम किया। मैं पूरे देश की सेवा करता हूँ, तो अगर मैं पूरे देश की सेवा कर सकता हूँ, मैं मोगा में क्या नहीं कर सकता। मेरी इच्छा है कि मोगा में सबसे बेहतर हॉस्पिटल हो। आपके लिए मोगा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? मुझे लगता है एजुकेशन और हेल्थ बहुत बड़ा है, और एम्प्लॉयमेंट। मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। मैंने वादा किया हुआ है कि जब अगर मालविका आएगी तो सबसे पहले दिन मोगा का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट होगा, और उसका काम भी तुरंत शुरू होगा हेल्थ केयर के अंदर। हम सिविल हॉस्पिटल मोगा की अच्छी हालत नहीं है, लोग जाते नहीं है, डरते हैं वहाँ पर इलाज कराने से पहले। हम उसको वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे, वो हमारा सबसे पहला मुद्दा है। एजुकेशन के अंदर, गांव के अंदर पॉलिसीज़ कब बने सरकार में मुझे नहीं पता, कब लागू होने हो, लेकिन हम ऐसे इंडिविजुअल्स, हमारे मोगा हल्के के अंदर जहाँ मालविका रहेगी वहाँ पे कोई भी एजुकेशन की स्कूल या क्लास किसी के नहीं छूटेगी। हमने आज से ही बोल दिया है, मोगा हल्का क्या, कहीं पे भी पंजाब के अंदर कहीं पे भी अगर किसी को लगे कि एजुकेशन नहीं कर पा रहा, आप हमें बताएं, हम आपको पढ़ाएंगे। नशे का कोई भी मुद्दा, कोई परिवार अगर नशे में सफ़र कर रहा है, आप हमें फ़ोन आज की डेट में करेंगे, हम उसका आज से ही इलाज करना शुरू करेंगे। तो जो मॉडल्स लोग बात करते हैं कि मोगा मॉडल क्या होना चाहिए, आप बता रहे हैं पहले से आप कर, मतलब ये होता है कि अगर आप चुनाव जीते तो ये करेंगे जी, तो ये करेंगे जी। आपने जो बोला कि आज के दिन अगर हमें कोई कॉल करे तो काम हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आज हम, अभी आप गाँव में हमारे साथ जाएंगे, बहुत गरीब देखेंगे, बहुत लोगों की तकलीफें देखेंगे। आज से उनकी हम जिस भी गांव के अंदर आज तक गए हैं, 4 से 5 लोग हमेशा वहाँ पे वो लोग रहे हैं जो मतलब हैंडीकैप्ड रहे हैं, या उठ नहीं पा रहे, या उनकी सर्जरीज नहीं हो पा रही, या उनका इलाज नहीं हो पा रहा। हम लोग उनको मुंबई भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, इलाज के लिए होते हैं। तो कमाल का काम ये होता है कि हम सिर्फ जाते नहीं हैं उनको बोलने की क्यों बदलाव चाहिए, उन लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं। काम बदल नहीं पड़ेगा। हम मोगा हल्के नहीं, आप कहीं पे भी आप बोलिए, पंजाब क्या कहीं पे भी देश में, अगर हमें एक फ़ोन आता है कि ये बंदा बीमार है, हम लोग उसके पीछे चलते हैं। तो अगर ये हमारा शहर भी है, क्योंकि पॉलिटिक्स और स्टार्ट कुछ ही नाम है जो पॉलिटिक्स में जो खासकर बॉलीवुड से आए या किसी मतलब लोकप्रियता के, उसे सब गिनाए काम जारी रहेंगे आपके मोगा में? ये ज़िंदगी भर जारी रहेंगे। मोगा में अस्पताल भी बनेगा, फ़र्क नहीं पड़ता कौन जीता नहीं होता। मोगा में एजुकेशन के लिए कोई बच्चे की एजुकेशन नहीं छूटेगी, फ़र्क नहीं पड़ता हम आए ना आए। मोगा में नशे के कारण, मोगा नहीं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब की भी बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा परिवार जो ये चीज़ें नहीं अफोर्ड करता, सूद परिवार हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा, ता ज़िंदगी खड़ा रहेगा। हालांकि एक बार आम आदमी पार्टी में आई,
देखिए बात तो ज़रूर हुई थी, डेफिनेटली हुई थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि, और क्यों नहीं होगा, मैं अगर अरविंद जी की जगह होता मैं भी बोलता, मुझे कोई सोनू सूद बोलता कि आ जाएं, क्यों नहीं आए, अच्छी बात है, सब लोग अच्छा काम करना चाहते हैं और उन किसी को लगता है कि कोई काम अच्छा कर सकता है तो उसको बुलाना चाहिए साथ में। पद की भी बात हुई थी। पता है, देखिए अगर मैं उस लायक हूँ तो पार्टी ज़रूर पद ऑफर करेगी। बिल्कुल, तो वही हम जानना चाह बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल देखिए अभी वो दौर से निकल चुके हैं तो मुझे पता नहीं की बात करनी चाहिए, पर हाँ उन्होंने देखिए सारे टॉप के लेवल्स के ही मुझे बोले गए थे कि सोनू तुम डिजर्व करते हो और तुम्हें आना भी चाहिए। देखिए बात चल रही थी, मैं और अरविंद जी हमेशा ये सोच रहे थे कि जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी का हक मार के कहाँ पे आया हूँ, और हम पार्टी में वो नहीं, कोई किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता है कि यार हो सब खुशी से आने चाहिए। ये उनकी तरफ से कहा गया था। नहीं, मैं भी मानता हूँ, मेरा भी मानना है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हर बंदे को, नॉट अरविंद जी को, हर बंदे को साथ में लेकर चलना चाहिए। राजनीतिक परिवार में दरारें नहीं होनी चाहिए और पार्टी को ना सिर्फ एक आदमी को, सबको बोलना चाहिए। और ओहदे जो होते हैं, चाहे पद कोई भी हो, सीएम हो, डेप्यूटी सीएम हो, वो दरार हो सकती थी, इसलिए देखिए किसी के आने से भी हो सकती है। आज अगर हम मोगा से आई, मालविका आई तो भी कहीं ना कहीं दरारें तो हुई ना, तो ये सब स्वाभाविक है कि लोग रिएक्ट करते हैं। पर मैं इसीलिए, जो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, ओहदे जो होते हैं वो जीते जाते हैं, वो मांगे नहीं जाते। अगर आप सीएम बनना चाहते हैं, आप डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं आप, लोग आपके पीछे आने चाहिए कि बॉस ये गद्दी, ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आप आइए। सोनू सूद अब उस तैयारी में है कि सोनू सूद आप सीएम बनिए? मैं देखिए 2 दफ़ा राज्यसभा को मना कर चुका हूँ। बहुत बड़ी थी, लोग बोलते थे कि बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो राज्यसभा के लिए, मैं देखिए वो सही नहीं है जैसे मैं बोलना करना, बट राजनीतिक जी देखिए ऑफर आए थे सबको, वो मत बोलो पूछवाइए। आई थिंक एथिकली इट्स नॉट राइट कि मैंने उनको मना किया, ऐसा लगा कि उस पार्टी को क्यों मना किया गया, बट पॉलिटिकल सर्कल्स में सब लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं। बट मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक और सवाल, क्या अकाली दल के बाद बीजेपी को भी यहाँ पे किसी चेहरे की तलाश थी? आपके पास भी उनकी तरफ से प्रस्ताव आया था? देखिए मेरी ना, मैं खुद पॉलिटिक्स में आ नहीं रहा था, आया ज़रूर था ऑब्वियसली। मैं हमेशा वही बोलता हूँ, मैं किसी भी पार्टी से होता मैं ज़रूर ऑफर करता अगर मेरे पास कोई सोनू सूद होता। क्यों नहीं होता, सब लोग चाहते हैं कि अच्छा चेहरा मिले। नहीं तो ये बीजेपी ने, मतलब अगर क्लियरली हम जानना चाहें, बीजेपी ने ऑफर किया था? देखिए मुझे मैं नहीं कहूँगा कि मुझे क्या पद ऑफर किया था, पर उन्होंने बोला तो सब नहीं था कि हाँ सब लोग जुड़ते हैं साथ में। पर मैं उनसे भी यही सबसे कहा था कि मैं अभी पॉलिटिक्स में आ नहीं रहा हूँ, मेरा अभी राजनीति में आने का मैंने मन नहीं बनाया है, और जब भी मन बनेगा तो उस समय मेरी किससे सोच जुड़ेगी, मैं उनके पास ज़रूर जाऊंगा, और मैं खुद जाऊंगा कि मैं अभी तैयार हूं आने के लिए, आऊंगा। पर अभी मुझे लगता है कि कुछ साल, मे भी 5-7 साल मैं अभी और अपने आप को ऐसे सोशल वर्कर और मजबूत करूंगा, और फिर उसके बाद आऊँगा ताकि लोग कहें यार हाँ ये कैंडिडेट वो हो, जब किसके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा ही ना करे, यार इसको भैया आने दो, यूनानिमसली बोले कि यार भैया तू डिजर्व करता है क्योंकि शहर का भला करना चाहता है, तू आ जा, वैसा कैंडिडेट होना चाहिए, उस लेवल का काम होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, हवा अभी किस तरफ दिख रही है? क्योंकि आप, अगर हम एज इंडिविजुअल आपसे बात करें, क्योंकि आप कैंडिडेट नहीं, आपकी सीट कैंडिडेट है, आप खुल के प्रचार भी नहीं कर रहे, उनके जरिए सपोर्ट है बस जी। देखिए हवा का रुख ना हर रोज़ बदलता है, अभी समय है इलेक्शंस में और 20-25 दिन है, हर रोज़ बदलेगा। अभी की क्या स्थिति? मुझे लगता है कि अभी एक कांग्रेस का एज है डेफिनेटली, क्योंकि लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, बड़ी पार्टी है, बड़ा उनका एक है, आप इज़ ऑल्सो डूइंग गुड, आपका भी एक अच्छा रुतबा बना पाया। बाकी पार्टियाँ इतनी सारी आ गई हैं, यू नो कैप्टन साहब की पार्टी है, बीजेपी है, किसानों की पार्टी है, तो इस बार जो इलेक्शन है टफ होने वाला है, सबकी वोट्स बटेंगी, सबकी वोट्स कटेंगी, तो जीतेगा वही जो सिकंदर है, जीतेगा वही जो दिल से जुड़ा हुआ है, जीतेगा वही जो बदलाव लाना चाहता है और ला सकता है। देखिए पेपर पे बदलाव लाना, मैनिफेस्टोस डिक्लेयर करना और रियलिटी में लाना बहुत फ़र्क है। लोग अनाउंस करते हैं कि ये मेरी गारंटीज़ हैं, ये हमारे मैनिफेस्टोस हैं, हम लोग जब जाते हैं हम उन मैनिफेस्टोस को करते हैं। मेरा मकसद जब मैं जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, मालविका ही वैसे जाती है, हमारी एक टीम, पैरेलल टीम उन गाँवों के अंदर लोगों को ढूंढती है जो तकलीफ़ों से गुजरते हैं। हमारा वो मैनिफेस्टो है कि बॉस कब होगा पता नहीं है, सरकार आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, आप जीतेंगे या जीतेंगे नहीं पता नहीं है, लेकिन इलाज आज से शुरू होगा, एजुकेशन आज से शुरू होगी, एम्प्लॉयमेंट आज से शुरू होगी, और हमारा मैनिफेस्टो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, 24 घंटे 365 दिन।
आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास